नमस्कार दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के सबसे सुंदर व्यवस्था कही जाने वाले एक ऐसे गांव में हैं जहां की हरियाली पूरे देश में प्रसिद्ध है। आप इस ओर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा गांव बारसूर क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये कोरकोटी इसे हम कहते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे गांव वाले किस तरीके से इसका आयोजन कर रहे हैं उसको हम आज जानने का प्रयास करेंगे। और इस आयोजन में हमारे दंतेवाड़ा नगर क्षेत्र के भी कुछ हमारे मित्रगण आए हुए हैं अपने गांव वालों को सहयोग और समर्थन करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। और दोस्तों, हम यहाँ ये भी देखेंगे कि अपना बस्तर समाज का जो संस्कृति है कि किस तरीके से वह हमारे अतिथि गणों का आतिथ्य सत्कार करते हैं और उनकी जो प्राचीन परंपरा और संस्कृति है उसको किस तरीके से उसका उपभोग करते हैं, हम इसे आप सभी के समक्ष लाइव रखेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग गांव की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं हमारे गांव के माताएं और बहनें हमारी बीच खड़ी हुई हैं और ये बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी इनके अंदर के जोश को देखिए कि अपने समाज के लिए, अपने लोगों के स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से जागरूकता का काम करते हैं। हम मिलेंगे हमारे बीच, ये हमारी दीदी है और ये दीदी पूरे गांव के लिए हमेशा कार्य करते रहती है निस्वार्थ तरीके से। कोई एक ऐसा दिन नहीं गया जो इन्होंने अपना जीवन गांव के लिए नहीं लगाया है। तो हम दीदी से जानने का प्रयास करेंगे। दीदी, आपका शुभ नाम? कुमारी कुसुम नाग। दीदी का नाम कुसुम नाग दीदी है। दीदी, आप हम लोग यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए हैं? जी भाई साहब, हमारे विश्व अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस है, इसी के लिए आज सबको एकत्रित किया गया है और हमेशा ये लोग करती हैं, हमेशा हमारे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग हिस्से लेते हैं। तो हमारे कुछ मुख्य अतिथि भी आए हुए हैं, उनका हम अतिथि स्वागत करेंगे, उसके बाद अपने कार्यक्रमों को चालू करेंगे। दीदी, पूरा दुनिया जो है ना बस्तर को एक टकी निगाह से देखने का प्रयास करता रहता है और बस्तर, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो आखिर वो संस्कृति क्या है? क्या आप उस संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जोड़ना चाहेंगे? जी जी, हम जोड़ना चाह रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि जो आतिथ्य सत्कार की जो भावना होती है, उस भावना को क्या आज हम दुनिया को दिखा पाएंगे? जी, भैया से जानने का प्रयास करेंगे। भैया, आपका शुभ नाम? वैश्वराम मंडावी। भैया, आज क्या करने वाले हो आप? आज योग दिवस है भैया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हम पूरे गांव वालों को एकत्रित किए हैं और योग दिवस मनाएंगे। ये है वैशु भैया और ये भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए बहुत कुछ कार्य करते रहते हैं जो हमें जानकारी मिली। और आप देख पा रहे होंगे कि इतने मतलब इस गांव के अंदर अगर आप अच्छे से अगर आप देखोगे, मैं कोशिश करूंगा कि इसके समापन के बाद मैं गांव का दृश्य भी आपको दिखाऊं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज अपने चरम सीमा पे है और योग दिवस को देने वाला अगर कोई देश है तो वह है भारतवर्ष। और भारतवर्ष कहा जाता है गांवों का देश है। अगर सही परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आज हमारा यह गांव इसे पूरी दुनिया के समक्ष योग दिवस को रखने का कार्य अपने ही तरीके से करने वाला है। वैशु भैया से आगे भी जानेंगे कि भैया, अभी हमारे बीच और भी जैसे कि भैया लोग हैं। भैया, आपका शुभ नाम? जय श्री राम। मेरा नाम जसवीर नेगी है भैया जी। तो भैया, आप बारसूर से ही हैं? जी जी, मैं स्थानीय तो बारसूर से। आपका आने का आयोजन क्या था? आपको आमंत्रित किया गया है कि आपने अपनी जिम्मेदारी के तहत यहाँ आके गांव के अपने भाई बहनों को प्रेरित करने का काम, या उनके अंदर स्वास्थ्य हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो आज खास करके जो योग के रूप में हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है गांव में भी? भैया, ऐसा है कि जैसे अच्छे कार्य के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम अपने इसको जिम्मेदारी समझते हैं और ये जितने हमारे गांव के भाई बहन हैं, हमारे अपने भाई बहन हैं, और ये स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, पूरे देश स्वस्थ रहेगा, हमारे बस्तर स्वस्थ रहेगी। ये हम लोग इनको प्रेरित करते हैं। और हमारे सारे लोग यहाँ के
यहाँ योग करते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हम लोगों ने बैसुराम मंडावी जी हमारे साथ में विवेक भैया जी हैं और दीदियाँ हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। हमारे सारे लोगों का योजना रहा जिसका संचालन कुसुम दीदी जी कर रही हैं। तो सारे लोग मिलके एक जगह एकत्रित होकर हम लोग योग दिवस को अच्छा रूप से मनाना चाहते हैं। और योग में भी कई प्रकार के योग है, तो कुछ हम आपस में कमी बेसी होगा तो एक दूसरे का ज्ञान आदान प्रदान करेंगे, जिससे कि अलग अलग स्थानों में जब घर में भी करेंगे तो वो उस अब योग दिवस के रूप में हम कई चीज़ जो नहीं जान रहे वो सीखने का भी हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। देखिए दोस्तों, मतलब हमारे बड़े भैया जसबीर नेगी भैया कितने जागरूक हैं और उनको पता है कि अगर स्वस्थ रहते हैं, हमारा परिवार अगर स्वस्थ रहता है और अगर हम निरंतर योग की प्रक्रिया को, व्यायाम के जो साधन है, अगर हम उसको करते हैं तो हमारा परिवार जब स्वस्थ रहता है तो हमारा समाज स्वस्थ रहता है। और इन जैसे जिम्मेदार एक नागरिक जिस तरीके से गांव-गांव जाकर पूरे गांव को अपना परिवार समझकर जब ये कार्य करते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच एक और भैया हैं जो जानकारी मिली है कि वो नगर से आए हुए हैं, दंतेवाड़ा से। भैया आपका शुभ नाम? जय श्री राम भैया, मेरा नाम विवेक सिंह है जी। भैया आप मतलब आपका आने का प्रयोजन? हमारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसको सफलतापूर्वक गाँव वासियों के साथ मिल के इसको सफल बनाना है। देखिए हमारे ये विवेक भैया हैं, जानकारी के मुताबिक, और जैसे आपके समक्ष ये कह भी रहे थे कि दंतेवाड़ा से अभी सुबह का 8:30-9 बजे का समय हुआ है और बारिश का समय था, लेकिन इतनी सारी समस्याओं होने के बाद भी अपना कीमती समय समाज को और देश को देने के लिए भैया हमारे बीच उपस्थित हैं। ऐसे युवा लोगों को देखने से, इनके क्रियाकलापों को समझने से एक बहुत बड़ा एक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे बीच दीदी लोग भी हैं, हम दीदी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमारी दीदी इस बीच आई हुई है और दीदी योग दिवस के बारे में क्या दीदी का मानना है और किस तरीके से योग को घर घर पहुंचाना है और महिला सशक्तिकरण की जो एक भूमिका हमेशा से समाज में बनी हुई है और ये गांव में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। हम दीदी से जानेंगे। दीदी श्री राम भैया, आपका शुभ नाम? दीदी श्रीमती सिंधु हल्दर। दीदी आप कहाँ से हो? मैं बारसूर से। अच्छा, हूँ। बारसूर से ही हैं। जी। तो दीदी आपका आने का प्रयोजन वही है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? जी। अब वैसे तो गांव वाले तो पूरे प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, उनको तो योग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो लोग सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कार्य करते हैं वो योग के अंदर आता है। लेकिन फिर भी हमको क्या है, योग के बारे में पूरे लोगों को बताना है विश्व में कि योग का क्या लाभ है, उससे क्या फ़ायदा होता है। तो वही बताने के लिए हम यहाँ पर गांव के लोगों को एकत्रित किए हैं और वही बताने के लिए हम। तो दीदी आपको योग से आपको निजी तौर पर कोई फ़ायदा हुआ है? जी, बहुत फ़ायदा हुआ है। यानी कि मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत योग कर लेती हूँ जिससे मुझे फ़ायदा होता है। आप समझ सकते हैं कि अंदरूनी क्षेत्र में भी योग की जो परिकल्पना है, जिसे बाबा रामदेव जैसे लोगों ने पूरे विश्व में एक बार फिर से फैलाने का कार्य किया है और आज हम साक्षात इस छोटे से गांव में भी देख पाने का कार्य कर रहे हैं। एक बड़ी दीदी हमारे साथ और है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। दीदी आपका शुभ नाम? शुभ नाम? जय श्री राम भैया, मैं श्रीमती सुभद्रा नेगी। हमारी सुभद्रा नेगी दीदी हैं, ये भी बारसूर से ही हैं जो मुझे जानकारी मिली है। दीदी आप कैसे सहयोग करना चाहते हो? हमारे जितने हमारे बीच, उधर दिखा दीजिएगा, हमारे जितने गांव के युवा हैं, हमारे छोटे छोटे बालक हैं, हमारी छोटी बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, सब जो आप देख पा रहे हैं इस क्षेत्र में, दीदी उनके लिए आज खड़ी है, मुझे ऐसा लगता है। जी भैया, गांव के लोगों से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, पूरा हम लोग कई वो किए थे, जा के अपने गांव में योगा कराए, स्वस्थ रहे। मतलब आप जन जागरण का भी कार्य कर रहे थे कि 21 जून जो है 2022 को योग दिवस हमें मनाना है और एक संसार को संदेश देना है कि योग जब हम करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो हमें योग करना कितना आवश्यक है। दोस्तों, अब हम चलेंगे। अभी जैसा कि कुसुम दीदी बता रही थी कि हमारा जो बस्तरिया समाज का जो एक अपना संस्कृति है, हम जब कुछ भी कार्य करते हैं तो उसे कार्य करने से पहले हम अपने रीति रिवाजों को भी संग रखते हैं, जिसमें कि अतिथि का सम्मान करना, उनको उनके अपने तरीके से आवभगत करना और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक उत्सव के रूप में कैसे मनाया जाए और उस प्रक्रिया क्या है, अभी हम उसे देखने का प्रयास करेंगे।
तो चलिए हम चलते हैं, वो सारी प्रक्रिया को हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे बस्तर के इस छोटे से कोरकुटी गांव में कैसे अतिथियों का सम्मान किया जाता है, अभी हम देखेंगे। आप देख सकते हैं कि इस बर्तन में शुद्ध पानी रखी हुई है, नदी का जल। यहाँ पे माता इंद्रावती नदी का प्रवाह है, उस नदी के जल को यहाँ रखा गया है। और सामने में आप देख पा रहे हैं ये लोटे में ये जल रखा हुआ है। अब भैया वहाँ पे माचिस की तीली को जलाकर प्रज्वलित, जिसको जलाने का काम कर रहे हैं, अगरबत्ती को। सामने फूल रखी हुई है और ये सारी प्रक्रिया हमारे आतिथ्य के लिए रखी हुई है। यानी हमारे जो अतिथि विवेक भैया हैं, जसबीर नेगी भैया हैं और हमारे बीच सिंधु हल्दर दीदी हैं, हमारे साथ नेगी दीदी हैं, इन सभी को किस तरीके से हमारे गांव की दीदी लोग, देखिए जो संस्कार है, यही संस्कार गांव में बसता है। ये हमें देखना और समझने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं इस थाली में ये चावल है और उसमें हल्दी रखी हुई है, ये फूल हैं, ये सिंदूर है। और ये जैसे बस्तरिया समाज में ऐसा माना जाता है कि ये शुद्ध का प्रतीक है। और जब भी हम किसी का आतिथ्य सत्कार करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो इसी तरीके से इसे संपन्न किया जाता है। आप देखिए अतिथि को पैर पखारने का कार्य जो वैदिक काल की जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, किस तरीके से की जाती है आप देख सकते हैं। ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। आप समाज में कई जगह पे आप चले जाते हो, लेकिन जब बस्तर जैसे जगह पे जब आते हो मित्रों, ऐसी आओ भगत, ऐसी सेवा सत्कार, इतना प्यार शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। आप कभी भी जब बस्तर में आपको आने का मौका मिलेगा तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप यहीं के होकर रह जाओगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मंजर दिल को मतलब गदगद कर देने वाला है। ऐसा वो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि अतिथि देवो भव जो हमारे संस्कृति में जिसे बोला गया है, उसका साक्षात नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। आप देखिए एक एक करके हमारे गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे दीदी, हमारे हम उम्र समाज किस तरीके से सारी विधियों का पालन वो कर रहे हैं। सामने से पूरा इसे दिखाता है।
दोस्तों आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से एक एक करके सारे अतिथियों का जो सत्कार है, आतिथ्य सत्कार जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, हम बाद में जानने का प्रयास करेंगे जिन जिन अतिथियों का जिस तरीके से आतिथ्य सत्कार किया गया, वो करने के पश्चात उनके मन में, उनके अंदर क्या भाव जागृत हुई, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए हमारी बड़ी दीदियों का भी जो अपना बस्तरिया समाज का जो संस्कार है, जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, जो आदि काल से चली आ रही है, वो किस तरीके से संपन्न किया जा रहा है। दोस्तों मैं तो कहूँगा आप पूरी दुनिया इस वीडियो को देख रही होगी और हमें इस दृश्य को देख के बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। आज देश दुनिया मंगल ग्रह तक पहुंच गया है, चंद्रमा तक पहुंच गया है, तकनीकी का उपयोग करके लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन ये संस्कार, ये संस्कृति जो अपनी धरोहर है, जिस तरीके से इसे आयोजन करते हुए पूरी दुनिया को संदेश दिया जा रहा है, इससे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है मेरे दोस्तों। जसबीर भैया कहाँ गए? हाँ इधर घुमा, ठीक है पूरा घुमा दिए ना। अब इधर एक बार, हाँ कैमरा को जो घुमाओगे ना आस्ते से घुमाइएगा, एकदम आस्ते, धीरे धीरे घुमाइएगा। दीदी कुसुम दीदी। दोस्तों अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे पूरे गांव के हमारे जितने भी प्यारे आदरणीय सम्मानीय जो हमारे ग्रामवासी हैं, अभी हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्सव के रूप में मनाने जाने वाले हैं। उससे पहले संस्कार को आप लोगों ने देखा, बस्तर समाज की उस अभूतपूर्व संस्कृति को आप लोगों ने देखा। अब हम जानने का प्रयास करेंगे ये सारी जो आतिथ्य सत्कार किया गया, इसके करने के पश्चात हमारे जो अतिथि हैं, जैसे मैं खुद भी बता रहा हूँ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्तों कि मेरे अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसे किसी भी तरीके से चुकाया जा सके। ये एक ऐसा मतलब प्यार है, एक ऐसा सम्मान है, मुझे लगता है आजीवन मेरे जीवन पे, मेरे दिमाग पे, मेरे मन मस्तिष्क पे रहने वाला है। मैं अपने अतिथियों से जानने का प्रयास करूँगा कि भैया आपको कैसा लग रहा है गाँव से? बहुत सुंदर लगा है। ऐसा स्वागत जो है ग्रामीण निश्चित लोग ही कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, हम जो नगरों में रहते हैं, ऐशो आराम एसी में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हमारे साथ प्रभु की बहुत कृपा रही है, हमारे पास धन भी है, सब कुछ है, लेकिन जब ऐसे संस्कार के साथ ऐसी आवभगत, इतना प्यार, इतना समर्पण की भावना जब हमें मिलता है तो आपको कैसा मतलब अंदर कैसा लगता है? बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है जिसका वर्णन नहीं कर सकता। मतलब आप कहना चाहते हैं कि शब्दों
शब्द कम पड़ जाएंगे ऐसे करने के लिए, और ऐसे लोगों के साथ जुड़ने के लिए हमेशा मन करता है। आगे बढ़ेंगे। जसवीर भैया तो इसी समाज से आते हैं, और जसवीर भैया आप हम सभी को क्या संदेश दुनिया को देना चाहते हो बस्तर समाज को लेके, जो अपनी संस्कृति है, अपना जो परंपरा है, एक अलग ही अंदाज है जो हम आज देख के मन विभोर हो गया। आप क्या संदेश दुनिया को देना चाहोगे भैया? भैया मैं ये कहना चाह रहा आप हूँ कैमरा का जी कि हम जो गांव में हमारे जो जितने आदिवासी वर्ग लोग हैं, हम लोग धन संपत्ति से परिपूर्ण नहीं होते। हमारे पास जो भी है धन, हम अपना अतिथियों का सम्मान करना ही हमारा अपना धन समझते हैं, और वही हम दीक्षावल के रूप में सामने वाले जो भी अतिथि हैं उनको स्वागत सत्कार करते हैं। और हम आपस में ऐसे ही पूरे समाज के लोग ऐसे मिल के रहते हैं, और हमारे लोगों को इकट्ठा और एकजुट रहने का कारण भी यही है, आपस में प्रेम होना है। और मुझे और यही संदेश देना चाहता है, सारे लोग हमारे संस्कार को अपनाएं और आपस में मिलजुल के रहें, और बस यही कहूँगा। देखिए कितना बड़ा संदेश है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर। मुझे लगता है कि इससे बड़ा संदेश हो ही नहीं सकता कि एकजुटता, संगठन में शक्ति है। ये तो हम लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा है, लेकिन उसका साक्षात स्वरूप आज हम सभी देख पा रहे हैं। हमारे बीच राठौर भैया भी हैं, ये भी नगर के एक संपन्न व्यापारी वर्ग से आते हैं, शिक्षित हैं। भैया आपको कैसा लगा भैया आज यहाँ पर आके? मैं आज के अनुभव को शायद ही कभी अपने जीवन में भूल सकूं। अगर ये बोला जाए कि इनसे अधिक सुसंस्कृत, सभ्य और धनवान संसार में कोई है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई होगा। तो भैया आज के आपके अंदर जो आज भाव जगा है, आपको लगता है कि इस भाव को और भी जगाने की आवश्यकता है? नगर में ऐसे कई आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको गांवों से जोड़ने की आवश्यकता है, और इस जैसे संस्कृति को हमारे जो आने वाली नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको भी देने की आवश्यकता है। आपको लगता है? निश्चित रूप से इस संस्कृति को शहर में या फिर पूरे भारत में प्रचार की बहुत महती आवश्यकता है। तो मतलब आपको लगता है कि हम शहरवासी जो हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमें ऐसे आयोजनों में बीच बीच में गांव में आके हमारे गांव के भोले भाले हमारे जो युवा साथी हैं या हमारे बुजुर्ग समाज है, उनको इसी तरीके से उनको भी प्रेरित करने का काम हमें करना चाहिए? निश्चित रूप से करना चाहिए। आप क्या संदेश दोगे? पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप क्या संदेश देना चाहोगे भैया आप? संदेश यही है कि भारत जो है गांव में बसता है, और गांव के लोग, इनकी जो विचारधारा, सभ्यता, संस्कृति, इसको शहरों तक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। और ये मतलब ये किसी भी मायने में निर्धन नहीं है, इनसे संपन्न और कोई नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि हमारी जो पराकाष्ठा होती है कि अगर मेरे पास बहुत धन है तो मेरे पास सब कुछ है। मुझे लगता है कि प्यार से बड़ा धन ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसका जिंदा मिसाल शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। ऐसे तो हम लोगों को कहा जाता है कि अरे ये आदिवासी वर्ग है, वनवासी वर्ग है, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके पास वो सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन वो गलत समझते हैं, सोचते हैं। जब वो इस जगह पे, इस धरती पे आते हैं और इन सारी चीज़ों को साक्षात अपने जीवन में होता देखते हैं, तो सारा भ्रम टूटता है, सारी चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाती है। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर हमारे भाइयों ने अपनी अपनी बातें रखी। अंत में मैं दीदियों से बात करने से पहले हमारे वैशु भैया हैं जो इसके पूरा आयोजन करता है, और भैया का ही घर है, और आप देख पा रहे होंगे कि भैया ने किस तरीके से अपने आदिकाल से चली आ रही संस्कृति को आज भी बचाए रखे हैं, और आज भी पूरी दुनिया को एक संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। मैं भैया से चाहूँगा कि भैया सबसे पहले तो हम सभी के तरफ से आपको पूरा दिल से आपको नमन है, और नहीं ये हृदय से, और हम दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं। हमें ऐसे भाइयों की सहयोग करनी है हर तरीके से जो प्यार का जिंदा मिसाल हैं, संस्कृति के धरोहर के रक्षक हैं। तो भैया आप आज पूरी दुनिया को क्या संदेश दोगे आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ भैया, आने वाला पीढ़ी, अभी जो स्वागत सत्कार हुआ है, वैसे आने वाला पीढ़ी भी ऐसा ही जाने और हमेशा अतिथियों का स्वागत करे, ऐसा मेरा विचार है। और ऐसी कार्यक्रमों में
बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और पूरे विश्व में ऐसे समाज को बचाए रखने की आवश्यकता है। और हमारे आने वाली पीढ़ी, सभी युवा पीढ़ी से लेके बुजुर्ग तक का, हम ऐसे समाज को बचाए रखें। और हमारे जो समाज में अन्य समाज वाले या तो कुछ बरगलाने वाले लोग आते हैं, उनसे बच्चे, ईसाई मिशनरी ऐसे लोग भी यहाँ गाँवों में घुसते हैं। ऐसे समाज को बचाए रखने की आवश्यकता है। हम समाज को इसीलिए ये सब सिखाने का विचार रखते हैं क्योंकि अनेक लोग किसी न किसी द्वारा हमारे समाज को तोड़ने का कोशिश करते हैं। इसीलिए इस दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी इकट्ठा हुए इस ग्राम के लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि आने वाला समाज को ऐसे पूरे जितने भी गांव के लोग, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सब मिलके ऐसे कार्यक्रमों को करने की आवश्यकता है। यही कहना चाहूँगा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया आप देख पा रहे होंगे, मैं एक बात कहे के अभी हम लोग प्रारंभ देखेंगे कि किस तरीके से योग हमारे बच्चे, हमारे गांव के भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा लोग करेंगे। बस्तर में बड़े भाइयों को दादा के रूप में बोला जाता है, आप जानते होंगे। और दादा एक सम्मान जनित शब्द है, एक संबोधन है। और भैया ने जो संदेश रखा, भैया अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा संदेश उन्होंने आज के दिन दिया है कि हमें एकजुट रहना है। और कुछ असामाजिक तत्व जब हमें बरगलाने का प्रयास करते हैं, हमें अपने मार्ग से हटाने का कार्य करने का प्रयास करते हैं, भैया उन सब चीज़ों से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए अपने समाज को एकजुट करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जो कि आज हम लोगों ने देखा। अभी मैं दीदी से अंत में सवाल लूँगा कि दीदी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हम लोगों के लिए तो रुपए, पैसे, धन दौलत ये हमारे लिए धरोहर लगता है, लेकिन गांव के लोगों के लिए असली धन तो उनकी संस्कृति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सभी लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन गांव के लोग ऐसे हैं जो संस्कृति को बचाए रखे हुए हैं। यानी बाहरी लोगों का प्रभाव बिल्कुल नहीं दिखता। और सबसे बड़ी बात है उनकी एकता, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। और मैं चाहूँगी कि जो गांव के लोग हैं वो अपनी संस्कृति को बचाए रखें, बहुत क्योंकि बड़ी असली धरोहर वही है। बहुत बढ़िया दीदी। दीदी अंत में आप थोड़ा से दो शब्द बोल दीजिए दीदी, कैमरे की तरफ देख के। ये तो अपना संस्कृति परंपरा है भैया। कोई आते अतिथि तो ऐसे ही हम गांव के लोग स्वागत करते हैं। अतिथि बन के कोई स्वागत है, हल्दी चावल, ये अपना परंपरा है। ये अपना वो सब स्वागत करके अतिथि का वो करते हैं। गांव के लोग परंपरा अपना वो करते। तो दीदी शहर के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? शहर में जो आप जैसी दीदियां हैं या हमारी माताएं बहनें हैं, जैसे दीदी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हो, आप लोगों को प्रेरित करने का कार्य कर रहे हो, हम जैसे भाइयों को आमंत्रित करके हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवा रहे हो, तो हमारे जो शहर में, नगरों में, देश विदेश में जो माताएं बहनें बैठी हुई है, जो भारत से उनका संबंध रहा है, आप उनको दीदी क्या संदेश दोगे आप आज के दिन? आज आपको लगता है कि एकजुटता का संदेश हमें देना चाहिए? अपने कार्य के साथ साथ गांव के साथ कैसे जुड़े रहें, ये संदेश उनको देना चाहिए योग दिवस के दिन? योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय पूरा गांव, देश विदेश के सब लोग इकट्ठा, संगठन ही अपना मजबूत है। महिलाओं से महिला तो ऐसी सशक्तिकरण है, नारी शक्ति, हर जगह नारियों का सम्मान होना चाहिए। नारी शक्ति, नारी का तो मैं बोल ही नहीं सकती भैया, नारी शक्ति सबसे भारी है। मतलब दीदी, जी हाँ, दीदी का कहना है कि अगर नारियां हमारी देश की जो बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, अगर वो सशक्त होती है तो हमारा देश सशक्त होता है। और दीदी जिस तरीके से दीदी ने अपनी बातों को रखा, हमें इसे अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहीं पे इस कड़ी को हम समापन करते हैं और हम थोड़ी देर के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो योग है, जो आसन है, उसको हम साक्षात देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा से आप इंतज़ार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।